परम पिता परमात्मा सावन कृपाल दे चरनां दे विच नमस्कार है, जिन्हां ने गरीब आत्मा ते रहम किया, भगती का दान दिता और आपदे जश करन दा मौका दिता है। गुरु अर्जन देव ने कहा सीगा कि वो जीव नूं कट दिओ जिहड़ी गुरु दा जश नहीं करदी, वो कन्नां नूं बंद कर दिओ जो परमात्मा की आवाज़ नूं नहीं सुनते, उन्हां अखां नूं बंद कर दिओ जो गुरु दे स्वरूप नूं देखदियां नहीं। सो सब संत महात्मा की बाणी पढ़न तो सानू पता लगता है, तीन चार चीज़ां की महात्मा महिमा गाउंदे है। नाम की महिमा गाउंदे है, सतगुरु की महिमा है, साधु संगत की महिमा है, और पाखंड का खंडन है जो कबीर साहब ने कहा है। मैं कल भी गुरु अर्जन देव के शब्द विच शामी दस्या सीगा कि चाहे थानू हजारां करोड़ां मनण वाले है, परमात्मा दे दरबार विच जाके किसी ने नहीं पूछना कि इहदियां इतनियां आर्मियां हन, इहनूं इतने मनण वाले हन, क्योंकि इंसान कल्ला आउंदा है कल्ला जांदा है। वो परमात्मा साडे अंदर बैठा है, ना तो उहनूं किसी अगवाही की जरूरत हुंदी है, ना शहादत की कोई जरूरत हुंदी है। वो बगैर बोलिया बगैर दसिया सब कुछ वो जानता है। गुरु नानक ने कहा सी वो भुलिया नहीं, जे भुलिया होवे तो आपां उहनूं जाके समझा देंगे। सच्चे दिलों अगर आपां भगती करांगे, पूर्ण गुरु नूं मिलांगे, तद ही वो परमात्मा नूं आपां मिल सकते हैं। दूजा महात्मा कहते हैं कि वो परमात्मा सब दे अंदर है, बाहरों ना अज तक कदे किसी नूं मिलिया है, ना मिल ही सकता है। जिन्हों मिलिया है उन्होंने अंदरों ही मिलिया है। इस वास्ते बगैर गुरु तो सानू रास्ता नहीं मिलता गा। आपां दुनिया दे विच भी छोटे तो छोटा कोई काम सीखीए, जिमीदारा बहुत मोटा काम है, ये भी आपां नूं पुछना पैंदा है कि भी मक्की का बीज कितना पैंदा, सरसों का कितना पैंदा है, फसल नूं पानी कदों देना है। अगर थोड़ी बहुती ट्रेनिंग ना लवांगे तो आपां जिमीदारे च भी कामयाब नहीं हुंदे। सुनार बनना है तो आपां नूं सुनहरे की सोबत करनी पैंदी है। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरां की सानूं सोबत करनी पैंदी है। इंजीनियर बनना है तो कई साल सानू उन्हां स्कूलों दे विच जाके भी पढ़ाई करनी पैंदी है, फिर प्रैक्टिकल करना पैंदा है। लेकिन जदों असीं रूहानियत दे मसले ते आउंदे हैं, जिहड़ा कि बहुत पेचीदा है, जिहड़ा असीं देखिया नहीं हुंदा, समझिया नहीं हुंदा गा, उस दे मुतलक असीं कहने हैं सानू किसी जाणकार आदमी दी कोई जरूरत ही नहीं, किसी गुरु पीर की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे समाज कहते हैं कि बगैर भजन तो मुक्ति नहीं। और भजन जो है वो सारी दुनिया का इको ही है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है। इत्थे आके सानू सोचना पैंदा है कि वो भजन किहड़ा है जिहड़ा सब दा इको ही है। क्योंकि जे तां पंजाबी विच लिखिया हुंदा वो भजन तो पंजाबियां दा हो जांदा, तो बाकी दियां दे नाल बेइनसाफी सी परमात्मा दी। जो हिंदी विच लिखिया हुंदा, संस्कृत दे विच लिखिया हुंदा, तो वो जिहड़े जाणदे है हिंदू लोग उन्हां दा हुंदा। अगर अरबी च हुंदा ते अरब वालियां दा हुंदा, इंग्लिश भाषा दे विच लैंगवेज दे विच हुंदा तो ईसाई लोग ही उहदे हकदार सन,
तो बाकी दे लोकां दे वास्ते तां परमात्मा ने इंसाफ नहीं कीता हुंदा। हुण संत कहंदे आ कि भजन एक है जिहदे नाल रल के तुसीं लग के मुक्ति करनी है। वो लिखण च नहीं आउंदा, पढ़न च ही आउंदा, बोलण च नहीं आउंदा गा। वो सचखंड तो धुन उठदी है जिसनूं मुसलमान फकीर कलमा कहंदे आ, बांग समानी कहंदे आ, और सब तो उच्ची आवाज भी कहंदे है। हिंदू महात्मा उसनूं राम नाम राम धुन कहंदे है। आकाश बाणी के आकाश चों वो बाणी आई है, आ रही है। और साइयां ने उसनूं बर्ड कह दिता, लोगास कह दिता, किसी ने उसनूं सरोशा कह दिता। तो संत महात्मा सानू लफ्जां दे चक्कर विच नहीं पाउंदे गे। उन्हां दा मतलब तां इतना ही है कि जिस ताकत दी ये लफ्ज महिमा करदे आ उस नूं मिलना है। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी, एक डंडा है उस नूं लठ कह दिओ, डंडा कह दिओ, सोटा कह दिओ, मसला तो उस नूं पकड़न दा है, ਉਹਦੇ गुण ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ परमात्मा ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਰਹੀਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ? ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਕਰਨਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। पौंड पौंड करना कबीर साहब कहते हैं कोई शाहूकार नहीं बनता गा। तो सब तो पहला सच्चा हिरदा, सच्चा प्यार अगर लैके जावांगे तद ही वो परमात्मा बूहा खोलता है। थोड़े अगे गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द रखा जाता है। मैं दसदा हुंदा कि संत सानू कदे भी अभ्यास विच फसा के खुश नहीं हुंदे गे। वो ये नहीं कहते कि तुसीं सारी जिंदगी कोहलू दे बैल की तरह तुरे फिरो। संतां दी दसी हुई जुगती नूं तुसीं थोड़े दिन सच्चे दिल ना करके देखो कि किस तरह कामयाबी नसीब हुंदी है। सब तो पहला तो असीं सोचना है कि महात्मा किहनूं कहंदे है, क्योंकि जिंदगी का सवाल हुंदा है। तुसी हिस्ट्री पढ़ो कि उन्हें 10-20 साल अभ्यास विच लाए, कोई कमाई कीती है? क्योंकि जिंदगी का मसला हुंदा है। गुरु नानक तो लैके देख लो कि गुरु नानक के मुतलक भाई गुरदास लिखता है, पहले पाई बख्शदर हालांकि कुल मालक सन, उन्होंने बख्शिश तुर तो ही सी। पिछों दे गुर घाल कमाई, फिर भी सानू भुलड़ जीवां नूं समझाउण वास्ते उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। पौण अक आहार कर रोड़ा दी गुर करी विछाई। आप अच्छे घर विच पैदा होए सी कि उन्होंने अच्छा कपड़ा नहीं थल्ले विछाउण नूं मिलदा सी, मिल सकदा सी। सिर्फ सानू डेमोस्ट्रेशन देने वास्ते, समझाउण वास्ते कि प्यारिओ ये कोई खंड नहीं भी फक्का मार लोगे, एक करनी का मसला है। महाराज सावण का आम थानू दसदे कि 22 साल उन्होंने खोज विच ही लाए। जब ना मिलिया कई कई रातां उन्होंने जाके अभ्यास किया। फिर ऐसी बरागण बनाई जिहदे नाल जे बैठिया नूं भी नींद आवे तो उन्होंने खड़े होकर अभ्यास करते सन। इसे तरह महाराज कृपाल ने रावी नूं चुनिया सी आपदे अभ्यास दा थां कि लाहौर रहिंदे सीगे। तो एक दिन रात नूं
ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। तो सिपाही पहरे ते खड़ा पूछण लग्या, इस वेले कौन है बई, रावी की तरफ जा रहा है? वो कहंदा मैं भजन करने वास्ते जाना है, मैडिटेशन वास्ते, अगर तू आना तो आ जा। वो कहंदा तैनू ही मुबारक होए। फिर महाराज जी मिसाल दिंदे हुंदे सीगे कि गूंगा पहलवान क्यों बई दुनिया च मशहूर होया, वो सारी सारी रात कसरत करता सी, मेहनत करता सी। तो मैं भी दसदा हुन्ना कि रंग रलियां मालदे पढ़दे ना खुलदे, मता दिल च ख्याल आवे कि असी शराबा कबाबां दी भी लज्जत लईए, विशे बकारां दी भी लईए, किसी दी मैल भी चुगली दिंदियां भी करी जाइए, छड्डिए कुछ ना, ते फिर साडा पर्दा खुल जाए। कहते नहीं, करनी पवे कमाई, रंग रलियां माणदियां पड़दा नहीं खुलदा, करनी पे कमाई। तो प्यारे कुछ ना कुछ तो सुधार करना ही पएगा। तो संत तो आके कहते आओ चलो सच्चाई नूं अखां नाल खुद देखो, लेकिन असी ढिलड़ जीव की करते हैं। कबीर साहब ने कहा सी कोई संतां पास आउंदा जी मेरी बीमारी दूर होवे, कोई कहंदा बेरोजगारी दूर होवे, कोई कहन लग्या मेरी सगाई हो जावे, कोई कहंदा 10 रुपए ले ला मैनू 1000 मिल जावे। दसो जिहड़ा तुहानू 1000 देगा वो तुहाडे 10 क्यों लेगा बई? इस वास्ते सोचना पैंदा है। तो कबीर साहब कहंदे सच्चे का को गाहक नहीं, झूठे जगत भतीजा जी। सच्ची चीज का संतां कोले नाम है, वो थोड़ी आत्मा की बीमारी दूर होवे। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी जिहड़े लोग ये कहंदे आ कि साडा मुकदमा दूर होवे, साडा मुंडा राजी हो जावे, साडी बीमारी दूर होवे, बेरोजगारी ठीक हो जावे, वो कहंदे हुंदे सी वो संतां कोले आउण ही ना, वो अपनी तशरीफ घरे रखण, क्योंकि संतां कोले आत्मा का इलाज है, आत्मा की बीमारी। तो जदों असी लोग तैयार नहीं हुंदे संतां कोले आके भी ऐसियां चीज़ां मंगते हैं, तो फिर की है कि संत दुनियावी मिसालां दिंदे है जिहड़ियां साडी समझ विच आ जाण, कि कम से कम साडे भुल्लड़ मन नूं किते तां ठोकर लगे। बई जानवर भी अपना धर्म पालदे है, इंसान नूं सारी सृष्टि का सरदार कहा है। जिहड़ा कोई सरदार है, पिंड का चौधरी है, इलाके का कोई चौधरी है, तुसी देखो तो कितनी जिम्मेवारी हुंदी है। जे सानू सारियां जूनां दा सरदार कहा है तो साडियां जिम्मेवारियां भी बड़ियां हन। सब तो पहली जिम्मेवारी तो जिस परमात्मा ने सानू पैदा किया है उस नूं मिलना, उहनूं प्राप्त करना। फिर नाम की कमाई विच सब कुछ आ जाता है, जप तप पूजा पाठ पुनदान। जिस घर चों बिना मंगिया सब कुछ मिल जावे तो संत कहंदे प्यार नाल उत्थे तुसी कौड़ियां क्यों मंगण लगे पे हो? सो गुरु नानक दा शब्द तुहाडे अगे रखिया जाता है। आ पहला मिसाल चकवी दी दिंदे है। चकवी वो जानवर हुंदा है, परमात्मा ने संजोग ही ऐसा बनाया है, बेशक वो रात के टाइम एक ही पिंजरे विच होण, चकवी चकवे नूं देख नहीं सकती। वो सारी रात तड़फदी है, उन्होंने नींद नहीं पैंदी गी। क्यों नहीं पैंदी? भी वह प्यारा उन्होंने दिस नहीं रहा। वो मिन्नतां करदी है, तरले पाउंदी है सूरज दे
कि सूरज चढ़े मैं अपने प्यारे नूं मिल के शांत होवां। मैं बचपने दे विच ही छोटी उम्र का वाक़या मेरे याद है, कोई 6-7 साल का। मैं पंजाबी अखर सिख रहा सीगा, वो बाल विदेश मंगाया, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿ ਐਸੇ ਕੈਸੇ ਜੀਵ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲੇ, ਤੋ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਚੱਕਵੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੜਫ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਚੱਕਵੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਵੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ गुरु जिहड़ा है वो सूरज है, तो चकवा वो परमात्मा है, शब्द है कि कद गुरु मिले वो प्रकाश करे, मेरी आत्मा उस गुरु वो शब्द दे नाल मिलके शांति हासिल करे। क्योंकि शांति प्यारिओ ना किसी शादियां कराउण च है, ना बाल बच्चों च है। तुसी देखो अज बच्चा घरे पैदा हुंदा है, कल नूं परमात्मा बुला लैंदा है जब बीमार हो जाता है, माँ बाप का जिहड़ा सुख है, शांति है, सब भंग हो जाती है। अज शादी हुंदी है, वाजे वजदे है, खुशियां मनाउने हैं, लेकिन कल नूं और बीवी दे नाल भी बेइतफाकी होवे तां भी नरक बन जाता है, या बीवी साथ छड्ड जावे रब नूं प्यारी हो जाए, या मियाँ जिहड़ा है उही रब नूं प्यारा हो जाए। तुसीं देख लो किवें किते पत्नी रोंदी फिरदी है, किते पति रोंदा फिरदा है। जे शादी नूं सुख समझदे दुखां दा कारण है। दुनिया दे धन दौलत च शांति नहीं, किसे वड्डी हुकूमत हासिल करके शांति नहीं, क्योंकि जदों तक कुर्सी ते उत्ते हुंदा बंदा उस वेले की हुंदा है, सारे जलूस कढ़दे आ, बल्ले बल्ले चढ़दे सूरज नूं सलामा करदे है। जद ओही बंदे तो कुर्सी नीचे निकल जावे, ओही लोग हुंदे अखबारां 'च बेइज्जती करदे है, बुरा भला कहना शुरू करते हैं। सो ना हुकूमत शांति है, ना बाल बच्चों च शांति है। अगर शांति है तो आत्मा नूं सिर्फ आपदे घर पहुंच के, साडा घर किहड़ा है? सचखंड। आत्मा उस परमात्मा समुंदर है, आत्मा उहदी बूंद है, तो सतगुरु उहदी लहर हुंदी है। हुण समुंदर भी पानी है, बूंद भी पानी है, तो लहर भी पानी है। अगर बूंद उस लहर दे सपुरद हो जाती है, लहर समुंदर चों उठती है, उन्होंने समुंदर दे विच ही लैके बैठ जाती है। इसे तरह साडी आत्मा है, ये सतनाम दे समुंदर दे विचों उठती है। अगर सतगुरु वो लहर रूप इहनूं मिल जाता है, उस नूं मिल के कित्थे जाएगी? जिथों गुरु जाएगा। सो इस वास्ते ऐसी आत्मा दे जिवें चकवी दिन रात तड़फदी है कि मैनू कद मिले सूरज चढ़े मैं आपदे पति प्यारे नूं देखा। इसे तरह आत्मा दे अंदर जो तड़फ पै जाती है, ना इनू दिन नूं चैन हुंदी है, ना रात नूं चैन हुंदी है। वो प्यारिओ महाराज सावरण सिंह ने 22 साल तद ही खोजिया। जे उन्हां नूं चैन पैंदी हुंदी तो फिर उन्होंने खोजण की की जरूरत सी? गुरु अमरदेव की आप बाणी पढ़ते हैं,
ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਈ? ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ परमात्मा वास्ते। हाँ भाई। मलार महला पहला अष्टपदियां घर पहला पन्ना 1273। चकवी नैन नींद ने चाहे, बिन पेर नींद ना पाई। चकवी नैन नींद ने चाहे, बिन पेर नींद न पाई। सूर चरे पिरों देखे नैनी, नेव नेव लागे पाई। चकवी नूं नींद नहीं आउंदी, अखां विचारी दियां खुलियां रह जांदियां हन। तरले करदी है कि सूरज चढ़ जाता है, पति दे दर्शन हो जाते हैं। वो निम निम के सूरज नूं नमस्कारां करदी है। इसे तरह जदों सानू सूरज की तरह प्रकाश करने वाला शब्द रूप गुरु मिल जाता है, उस वेले साडी आत्मा भी गुरु नूं दिन रात नमस्कार करती है। जिसनूं गुरु अर्जन देव ने कहा सी, मैं देख देख न रजा गुरु सतगुरु देहा। जदों असी सिमरन के जरिए जो संत दिंदे है, 9 द्वारे खाली करके अखां दे विचे आ जाने हैं। अस्थूल सूक्ष्म ये पर्दे ला लेने हैं। सूरज चंद्रमा सतवारे नंग के गुरु नूं प्रगट कर लेने हैं। उत्थे जाके पक्का शिष्य बन जाता है। उत्थे पहुंचा होया दुनिया नूं छड्ड देगा, पर गुरु नहीं छड्ड सकदा गा। ना उन्होंने कोई लालच गिरा सकता है, ना दुनिया की मान वड्याई। उन्होंने पता है, वो कहता किते भाग से दर्शन हो जान। ऐसे दे अगे दोस्त दुश्मन का जिहड़ा सवाल है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उही शब्द रूप गुरु हर एक विच दिसदा है। उत्थे पखंड की भगती जिहड़ी है खत्म हो जाती है। नहीं तो असीं दुआए च फसे हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की वड्याई करते हैं। तुसीं देख लो, ये भगती प्रवान नहीं। तो आप प्यार ना कहते हैं कि जिवें चकवी सूरज दे अगे नमस्कारां करदी है कि तू चढ़िया तो मैं परमात्मा आपदे पति नूं देखिया है। इस तरह आत्मा भी आपदे गुरु नूं नमस्कार करदी है कि अगर तू आया, शब्द का भेद दिता, अंदर जाण दा रस्ता दिता, तो मैं तादी परमात्मा नूं मिल के सुहागण होई है जी। सूर चरे पिरों देखे नैनी, निव निव लागे पाई। पिर पावे प्रेम सखाई, पिर पावे प्रेम सखाई। ये गुरु सिख दा मामला है। असी कह दिने हैं, महाराज सावन सिंह कहते हुंदे सी कि असी भजन करते हैं। कदों कहने हैं? जदों अखां बंद है। जदों खुल जांदियां हन फिर पता लगदा कि कोई कराउंदा है। असी कहने से सत्संग जाने हैं, जदों अख खुल जाती फिर पता है कि कोई बुलाउंदा है। गुरु की ताकत नहीं कि शिष्य की ताकत नहीं कि गुरु नूं ढूंढ ले या गुरु नूं भाल ले। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे कि जी बंदा है वो परमात्मा सुजाखा है। जद तक सुजाखे दी आवाज दे के अन्ने नूं सुजाखा पास नहीं बिठा के उंगली नहीं फड़ा दिंदागा, उन्हों की पता है। शिष्य के अंदर प्रेम का बीज जो है वो गुरु लाउंदा है।
महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी गुरु हमेशा इंसान की भाल विच हुंदा है। मैं अपने मुतलक दसदा हुंदा है कि ना तो मैनू महाराज कृपाल की कोई निंदिया करने वाला मिलिया ते ना वडियाई करने वाला मिलिया मेरी जिंदगी च। ना उन्होंने मेरे नां का पता ना पिंड का पता, क्योंकि महाराज कहंदे हुंदे सीगे कि ये लोग अंतरयामी हुंदे है, दिल दियां जानदे है, उच्चे तां खड़ा देखदा कि अग्नि कित्थे लगी है, ऑक्सीजन उहदी मदद वास्ते पहुंच जाती है। इसे तरह जदों वो परमात्मा सानू सच्ची तड़फ देखदा है कि मेरे वास्ते हुण तड़फदा है, हरेक पासे ने सहारे छड़ दिते है, फिर वो तो भी नहीं रहीदागा, वो खुद ही आ जाता है। खुद उस महाराज ने आपदे बंदे भेजे कि घरे रवे। आगे मैं दसदा ना, मैं अपनी जिंदगी दे विच उन्हां ते कोई सवाल नहीं किया, मैं यही कहा कि महाराज मेरा दिल दिमाग खाली है। वो कहंदे मैं खाली जगह देख के आया है, नहीं तो दिमागी पहलवान मेरे उदाले बड़े सीगे। तो पहला दिल बनाना पैंदा है। तो प्यार की है, गुरु नानक साहब कहंदे फिर भावै ते प्रेम सखाई, वो परमात्मा नू भावेगा तादी वो जिहदे अंदर प्रेम पैदा है, क्योंकि परमात्मा प्रेम है। ओदा जिहड़ा नुमाइंदा आया संसार विच, जिहड़ा परमात्मा रूप गुरु है, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇ तद ही वो प्यार सिखाने वास्ते आ जाता है। भागा वाले जीव तो प्यार सिख लेंदे है। थानू पता मान सरोवर ते हंस जिहड़ा मोती चुगदा है, बगला उत्थे भी डड्डां दी खोज करदा है। बहुत सारे महात्मा दे सत्संग दे विच भी जाके उत्थे की है, कोई ना कोई उपाव। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे भी कोई आपकी जिंदगी बनाने वास्ते आउंदा संतां कोले ते कोई जोड़े चुकण आउंदा है, तो फल तो दोनों उहो जिहा ही मिलना है। इस वास्ते कहने लगे फिर भावा है, परमात्मा नू भावेगा तो पूर्ण गुरु मिलेगा। पूर्ण गुरु थानू की सिखाएगा? प्यार ना जोड़ेगा, शब्द ना जोड़ेगा, उन्होंने प्यार कह लो, प्रेम कह लो। जिन्हों कबीर साहब कहते हैं प्रेम ना वाड़ी उपजे, प्रेम ना हट बकाए, राजा राणा रंग सब शीस दिए ले जाए। जी फिर पावे प्रेम सखाई, फिर पावे प्रेम सखाई, तिस बिन कड़ी नहीं जग जीवा, ऐसी प्यास तिसाई। सारे वारे कमल किरण आकाशी, बिग से सहज सुभाई। हुण आप कमल फुल की मिसाल दिंदे है कि वह पानी दे विच हुंदा है, पानी उहदा जीवन है, उत्थे ही उगदा, उत्थे ही फलदा है। लेकिन वह किहदी तांग विच हुंदा है, सारी रात मुरझाया रहिंदा है। वह सूरज की तांग विच रहिंदा है कि तू मैनू खुशी देवेगा, तू कद प्रकाश करे, कद मैनू खुशी मिले, मैं खिड़ा। इसे तरह आत्मा साडी है, वह भी परमात्मा अगे फरियाद करती है कि मैनू पूर्ण गुरु मेल, जिहदे नाल मैं खुशी प्राप्त करा। मैं दस्सिया सी शुरू च, दुनिया के किसी पदार्थ विच खुशी नहीं, खुशी है तो नाम विच है। आपां बाहर जिन्ने मर्जी चक्कर मार लो, दूर लंबिया यात्रा कर लो, फिर भी आपां घर की तरफ आउने हैं, उत्थे शांति महसूस करते हैं। इसे तरह आत्मा पता नहीं इदू पहला किन्नियां जूना विच फिर आई है, कदे भैंस बनी, कदे घोड़ा बनी,
कदे पत्नी बनी, कदे पति बनी, कदे किसी दा बेटा बनी, पता नहीं कितनी दफा किसी दे पिता बन चुके हैं। कहण दा भाव जदों असीं अपने आप नूं थक जाने हैं, चूर हो जाने हैं, फिर परमात्मा अगे फरियाद करते हैं तो कित्थे शांति आउंदी है? सचखंड जिथों आत्मा आउंदी उत्थे पहुंच गई। गुरु अर्जन देव जी कहते आपन लीए जे मिलै विछण कोरो वन। हे परमात्मा, जे साडे अपने वस विच हुंदा असीं तैथों विछड़ के जूनिया च क्यों फिरदे हुंदे जी। सारे वारे कमल किरण आकासी, बिगसै सहज शोभाई। प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी, ज्योति जोत मिलाई। हुण इस तरह की प्रीत बन गई है जब गुरु नूं प्रगट कर लिया है, पक्के शिष्य बन गए हैं। कहने लगे गुरु ने आप दी परम ज्योति दे विच साडी ये ज्योति मिला ली है। जो समुंदर जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई नदी आके मिल जावे, कोई नहीं पछाणदागा कि नदी का पानी केड़ा है, समुंदर का केड़ा है। गुरु अर्जन देव ने कहा सी, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग मिल जोत समाना। तुसी दो दीविਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे रख दिओ, तुसी ये नहीं पछाण सकोगे कि केड़े दीवे का प्रकाश केड़ा है। प्रकाश एक है, इस वास्ते वो परमात्मा इको ही है। दिल दे विच प्रीत उठी, सच्ची प्रीत देख के वो परमात्मा ने आपदे कलावे विच आत्मा नूं लै लिया है, ज्योति जोत मिलाई जी। प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी, ज्योति जोत मिलाई। चात्रिक जल बिन प्र्यों प्र्यों ठहरे, बिलप करे बिल लाई। कन्हार कोर दसों दिस बारसै, बिन जल प्यास न जाई। हुण गुरु नानक देव जी पपीहे की मिसाल दिंदे है। बड़ी बारिश हो रही है लेकिन पपीहा प्यासा है। बरसात दे विच भी वो पिरो पिरो करदा है, पानी पानी करदा है, क्योंकि जिन्ना चिकर स्वांति बूंद नहीं गिरदीगी उन्ना चिकर उहदी प्यास नहीं जांदीगी, वो प्यासा तड़पदा है। इसे तरह जिस आत्मा के अंदर तड़प उठ गई है उसनूं उतना चिर जिंदगी की शांति नहीं आउंदी जिन्ना चिकर उहदा प्यारा प्रीतम नहीं मिलदागा। वो फिर भी पिरो पिरो करदा है कि मैं किवें अंदर जावां, किवें इहनूं मिलां जी। कन्हार कोर दसों दिस बारसै, बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजै जल ही ते, सुख दुख पूर्व कमाई। हुण आप प्यार ना कहंदे है कि मच्छी जो है, मीन जो है वो जल ची पैदा हुंदी है, जल ची रहिंदी है, जल ची जिउण मरण सब कुछ उसदा पानी है। वो दुख सुख क्यों सहंदी है? पिछले पूर्व कर्मा करके। इसे तरह ये तो एक मिसाल है, लेकिन गुरु साहब दा, गुरु नानक दा इशारा कादी तरफ है कि साडी आत्मा वो परमात्मा दे विचों ही आई है, वो परमात्मा दी अंश है, ये उस बादशाह दी राजकुमारी है। ये क्यों दुख सुख भोगदी है? कदे बीमारी हथों तंग है, कदे बेरोजगारी हथों तंग है। वो किहड़े किहड़े दुख
ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਆਤਮਾ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਗਨੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਉਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਲੋਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਰੰਗ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਦਾ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ? ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ ਜੀ। मीन निवास उपजै जल ही ते, सुख दुख पुरब कमाई। खिन तिल रै न सकै पल जल बिन, मारन जीवन तिस ताई। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਭੁੰਨਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਝੁਕਾਓ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਸਾਈ ਲੋਕ ਵੀ ਜਦ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓਗੇ, ਕਿ ਮਾਰ ਲਓਗੇ? ਜੋ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਪਹਿਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਭੇਡ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੱਗੇ ਕੱਟਣ, ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭੇਡ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੱਜੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋਈ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਵੱਜੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਸੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜੀ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਜਿਸਮ ਵੱਢ ਸਿੱਟਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਭੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਇਹ ਬਿਆਸ ਦਰਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪੀੜ ਨਹੀਂ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੀੜ ਸਭਨ ਕੋ ਏਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੁਰਗੀ ਕਿਆ ਗਾਏ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਂਦਿਆਂ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੜ ਕੇ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਖਿਨ ਤਿਲ ਰਹਿ ਨ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਖਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਖੁਸ਼। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਖਿਨ ਤਿਲ ਰਹਿ ਨ ਸਕੇ ਪਲ ਜਲ ਬਿਨ, ਮਾਰਨ ਜੀਵਨ ਤਿਸ ਤਾਈ।
ਧਨਵਾੜੀ ਪੇਰ ਦੇਸ ਨਿਵਾਸੀ ਸਚੇ ਗੁਰ ਪੈ ਸ਼ਬਦ ਪਠਾਈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਈ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਸਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਉਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਰਚੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਬੋਝ ਆਪ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦਾਗਾ। ਦਸਾਂ ਨਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ, ਖੇਤੀ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੱਠਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਣਾ ਉਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੱਡੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਗਏ ਤੇ ਪਟਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਿ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਹੈ। ਧਨਵਾੜੀ ਫਿਰ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਰੂਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧਨਵਾੜੀ ਪੇਰ ਦੇਸ ਨਿਵਾਸੀ ਸਚੇ ਗੁਰ ਪੈ ਸ਼ਬਦ ਪਠਾਈ। ਗੁਣ ਸੰਗਰੈ ਪ੍ਰਭ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੀ ਭਗਤ ਰਤੀ ਹਰ ਖਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਬ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਮੀਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਖਾਈਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਬ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਦੱਸੀ। ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ।
भी मैं किन्ने दिन भी दी पाप करदा है, किन्ने किसे दा बुराई करदा है, की करदा है, मेरी कित्थों थाई रोज चढ़ाई है, मैं की देखदा है, की सुनदा है। जे तुसी रोज आपदे जीवन की जांच करोगे तो प्यारियों की शर्म नहीं आऊगी सानू भी असीं इन्ने पाप करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह की हिस्टरी विच आउंदा है कि जद रूपनगर के इलाके विच गए, जिन्हों अजकल रोपड़ कहते हैं, वो राजा रूपनगर का गुरु गोबिंद सिंह का नाम लेवा सी। उत्थे उन्होंने पूछया बई तुसी की करते हो? वो आदे जी असीं सारे चोरी करते हैं, ये पिंड चोरां दा ही वजदा है। वो कहने लगे थानू पता है कि चोर दी कोई हामी नहीं भरदागा, चोरी करने वाला चंगा नहीं हुंदागा। तुसी देख लो चोर लोकां दा माल चरा के तां खुश हुंदा है, जे उहदे आपदे घरे चोरी होवे किवें दहदड़े मार के रोंदा है बई। गरीब दा इकट्ठा कीता कताया सारी जिंदगी दा धन पदार्थ लुट के ले जाना, उहदी कौन हामी भरेगा? इस वास्ते आप प्यार ना वो कहने लगे भी तुसी फिरिस्त बनाओ कि असीं किन्नी चोरी करते हैं, रब तुहानू माफ नहीं करेगा। वो कहते जी असीं पढ़े लिखे तो नहीं। फिर कि तुसीं इउं करो, कंकरां जिहड़ियां हन डला इकट्ठे कर लिया करो सारे, जी तो कोई पाप होवे। एक दिन इकट्ठे कीते ते ढेर ला गया वड्डा सारा। सारे पिंड ने बह के मता पकाया कि भी गुरु साहब की कह के गए सी, आपां हुण छड्ड दिओ इहनूं, नहीं तो उन्हें अपनी हामी नहीं भरनी। गुरु नानक ने भी कहा सी, मक्के दे अंदर जो काजियां ने पूछया तो कहते हक पराया नानका उस सूरस गाए। अगर हिंदू है तो गां दा मांस खांदा है, मुसलमान है तो सूर है, उसनूं पराया हक। गुर पीर हामा तां भरे जे मरदार ना खाए। हिंदुआं दा गुरु तां हामा भरेगा जो पराया मांस नहीं खांदा, मुर्दा नहीं खांदा। हराम दा जो धन है मुर्दा ही है। इस वास्ते कहते मुसलमाना दे पीर है जेड़े वो तां हामी भरनगे बई जे तुसी हराम नहीं खांदे, आपदा कमा के खाने। इस वास्ते मुहम्मद साहब दे पास एक चोरी करने वाला आया, हालांकि उन्हां दा नाम लेवा सीगा, कलमा लिया होया सीगा। तो मुहम्मद साहब ने उन्होंने सजा दे दी। उस कोले एक होर खड़ा सीगा, वो आदा जी थोड़ी तां विरोध तां पहला ही मक्के विच बड़ी हो रही है, तुसी अपने कलमा लेवे नूं भी नाराज कर लिया है, एक होर विरोधियां जाके रल जाएगा। वो आदा भी मैनू इस गल दी कोई नहीं, तो मैं चोर मुसलमान दा गुरु नहीं बनदागा, मैं तो सच्चे मुसलमान बनाने वास्ते आया है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं गुण संग्रह प्रभ हृदय निवासी। सत्संग सुन के पहली तो गल यह है कि संतां कोले असीं अकवाल ही करते हैं नाम लैण वेले कि जी मैं कोई ऐब नहीं करदागा, थोड़े अगे मैं खड़ के परन करदा है। जे थोड़ी बहुती है तो सत्संग सुन के सानू पता लगता है। सत्संग इसे मर्ज की दवाई है कि सानू साडियां गलतियां दा पता लगता है। गुण इकट्ठे करते हैं, अवगुण बाहर कढ़ते हैं जी। गुण संग्रह प्रभ हृदय निवासी, भगत रति हर खाई। प्यों प्यों करे सबे जेती, गुर पावे पिरों पाई। मिल नूं सारे लोचदे है, सारे ही तड़फदे है। किहड़ा है जिहड़ा ये नहीं कहंदा कि मैं परमात्मा नूं ना मिला, पुकारदे है। पर जी परमात्मा नूं जिहड़े पावे, कल दे सत्संग च मैं दस्सिया सी, दोनां सिरिਆਂ दा ओही राखा है परमात्मा। मनमुखां दा भी ओही है, गुरमुखां दा भी ओही है, ये भी उहदे हथ दे विच है।
कि मैं किस नूं अजे मनमुख रखना है, होर जम्मण मरण विच पाउणा है, किस नूं मैं गुरमुख बनाउणा है, किहनूं शब्द दा दान देना है, किहनूं मैं इस पासे लियाउणा है, ये भी सब कुछ उसे दे हत्थ विच है। इस वास्ते तड़फदे असीं सारे ही हैं। पर जिन्हों परमात्मा ने सचखंड दे विच बैठ के चोण कर ली है, गुरु रामदास जी कहते जिन मस्तक धुरों हर लिखिया, तिन सतगुर मिलिया, अज्ञान अधेरा कटिया, गुर ज्ञान घट बलिया, हर लद्दा रतन पदार्थों फिर बहुड़ न चलिया, नानक नाम उराध्या अराध हर मिलिया। वो नाम नूं लिजा के रखदा नहींगा, दवाई लिया के आले च नहीं रखदा, उस नूं यूज भी करदा है, खांदा भी है, परहेज भी रखदा है। सो इस वास्ते आप कहंदे जिन्हां दे मस्तक दे विच लिखिया है ਉਹੀ नाम प्राप्त कर सकता है। बाकी जेडे असीं सोचते ही रह जाते हैं जी। प्यों प्यों करे सबे जेती, गुर पावे पेरों पाई, पेरों नाले सद ही सच संगे, नदरी मेल मिलाई। महात्मा सानू ये नहीं कहते कि परमात्मा नूं तुसीं जंगलां 'च जाके पाओगे जां पहाड़ां 'च पाओगे जां स्वर्ण मंदिरां विच जाके पाओगे। वो परमात्मा तो तुहाडे अंदर है। महात्मा सानू दस दिंदे है कि किस तरह अंदर जाना है। सानू हुण ये नहीं पता कि असीं अखां दे रस्ते अंदर जाना है, जां कन्नां रस्ते जाना है, जां किस तरह शरीर दे अंदर वड़ के वो परमात्मा की खोज करनी है। महाराज कहंदे हुंदे सी कि पहलवान ही पहलवानी सिखा सकता है जिसने खुद जिंदगी दे विच कीता है शब्द दा अभ्यास। कहण लगे उही सिखा सकता है, पढ़िया पढ़ा सकता है। वो सुनिया गल्लां नहीं करता, सिर्फ ग्रंथां दे हवाले नहीं दिंदागा। ग्रंथां दा मैं दस्सिया सी हवाले इस वास्ते दिंदे है कि भी सानू समझ आ जाए भी ये कोई नवी गल नहीं दस देगे। जो भी संत संसार विच आए है सब ने नाम दा होका दिता है, शब्द दा होका दिता है। सब ग्रंथां दे विच यही है कि परमात्मा अंदर है, वो बाहरों नहीं मिलदागा जी। पेरों नाले सद ही सच संगे, नदरी मेल मिलाई। सब में जियो जियो है सोई, कट कट रिया समाई। ये तो असी मन दे मगर लग के अलग अलग परमात्मा बनाई बैठे हैं, लेकिन जिन्ना महात्मा दी अखां खुलियां हैं वो कहंदे ने सारियां विच इक्को ही परमात्मा है। तुसी भुले होए हो, कहंदे सारियां च इक्को ही है, औरत च भी मर्द च भी पशु पंछी विच भी वही है। सब में जियो जियो है सोई, काट काट रिया समाई। गुर प्रसाद कर ही परगास्या, सहजे सहज समाई। गुरु नानक साहब कहते हैं किहदी किरपा नाल सी परमात्मा नूं पाया, गुरु मिलिया, उसने किरपा कीती, अंदर जाण दा भेद दस्या। सिर्फ गुरु भेद ही नहीं दसदा, वो नाल हो के हर मंजिल ते सेवक दी संभाल करदा है। इहदी किरपा बई गुरु दी किरपा है, जिन्हें ना घर बार छडाया, ना पुत्र धीआं छडाए, ना उन्हें साथों कोई मुआवजा मंगया। मुफ्त दा अगर कोई सेवादार है या मुफ्त दा नौकर है तो पूर्ण महात्मा ही है जी। गुर प्रसाद कर ही परगास्या, सहजे सहज समाई।
अपना काज सवारो आपे सुख दाते गोसाई। ਮਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੁਜਾਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਦੇਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰੋ ਆਪੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਭਗਤੀ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਨੇਕ ਖੁਦ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫੰਦਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਚਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫਰਾ ਲਓ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਫੇਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। अपना काज सवारो आपे सुख दाते गोसाई। गुर प्रसाद कर ही पिर पाया तो नानक तपत बुझाई। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਪਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੁੱਠੀ ਮੀਚ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਫਸਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਬਈ? ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਬਈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तो फिर किस तरह वो बारिश बन के जमीन ते आउंदा है और जमीन दे अंदर जिथे गंद पिया गंद दा भी साथ ले लैंदा है, चिकड़ पिया है, वो पानी दे विचों भी बदबू आउंदी है। तो पानी उपरों समान तो साफ आउंदा है, लेकिन धरती ते आके गंद दा साथ लेके वो चों भी बदबू आउंदी है। जद उस नूं फिर सूरज की तपिश मिलती है तो पानी जिहड़ा है वो बुखारात बन के फिर उड़ता है, बदला समा जाता है। फिर पता लगता है कि ये गंद होर सी कोई चीज, मैं होर सी, मैं एवें गंदगी का हिस्सा अपने आप नूं समझिया। इस तरह साडी आत्मा तो प्योर सी, पवित्र सी, ये बेदाग सी, लेकिन इत्थे मन दे राज विच आके, काल दे राज विच आके ये थां थां तो कदे विषयां ने इन दागी करदा, कदे काम ने दागी करती, कदी क्रोध ने, कदे लोभ ने, ये सारे दाग ही है। इंसान सोचदा कि मैं भोग भोगदा है, लेकिन नहीं प्यारे, भोगे नूं भोग लेंदे आ, तमूरे दी तरह, बंसरी दी तरह खोखला करके छड़ जांदे है। सो सानू चाहिए जो कुछ गुरु नानक ने दसिया है कि किस तरह मैं उस शरीर के अंदर
परमात्मा नूं पाया किहदी किरपा नाल? गुरु दी किरपा नाल। सो सानू भी चाहिदा कि शब्द नाम दी कमाई करिए, आपदे जीवन नूं सफल बनाइए। जो मौका परमात्मा ने सानू दिता है इस तो पूरा पूरा फायदा उठाइए। अपना काज सवारो आपे, सुख दाते गोसाई। गुर प्रसाद कर ही पेर पाया, तो नानक तपत बुझाई।